गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक है ना फोर्स ऑन करंट। उसी टॉपिक में एक नया कंसेप्ट, आपने सबने उस नाम सुना होगा उस कंसेप्ट का। जैसे फोर्स है, अभी फोर्स लीनियर मोशन में हम फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी रोटेशनल मोशन की बात करते हैं हम, तो फोर्स के जगह हम टॉर्क की बात करें। सबको पता है टॉर्क यानी क्या होता है, बराबर है ना। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ फोर्स, सिंपल डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और अगर फार्मूले के फॉर्म में अगर बताना पड़े तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो टॉर्क यानी क्या होता है, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये रॉड है, इस साइड में एक फोर्स अप्लाई और इस साइड में एक फोर्स अप्लाई किया है, तो ये जो दो पेयर ऑफ फोर्स है, फोर्सेस के जो पेयर है वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो टॉर्क की वजह से क्या होता है, बॉडी रोटेट होती है। बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है। तो रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क का इस्तेमाल ज़्यादा होता है फोर्स की जगह, ठीक है। लीनियर मोशन में फोर्स, तो एंगुलर मोशन में यानी रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क यूज़ करते हैं। तो आज टॉर्क पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं हम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती है, बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। अगर मैग्नेटिक फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट हो किसी बॉडी पे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज अ मैग्नेटिक टॉर्क। तो आज वो पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्क। पर उसके पहले कल जो हमने पढ़ा था इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, अगर दो इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, पैरेलल है, और दोनों में से करंट अगर फ्लो होता है, दोनों में से अगर करंट फ्लो होता है, दोनों भी पैरेलल है और दोनों में से करंट फ्लो होता है, डेफिनेटली दोनों में से करंट फ्लो होगा तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड होंगी। वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में जो अगर रहते हैं वो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेंगी। अगर करंट अपोजिट डायरेक्टेड है, एक करंट में से अगर एक कंडक्टर में से करंट अगर इस डायरेक्शन में और एक का इस डायरेक्शन में, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक आपके तरफ है और एक करंट मेरे तरफ है, तो वो फोर्स रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। वो अगर सेम डायरेक्शन में है करंट, दोनों कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन में है और एक दूसरे के फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो उस कल हमने पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर दो इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स हमने पढ़ा था BIL, बिल, बराबर है। और उसी फार्मूले का यूज़ करके हमने एक फार्मूला बनाया था, कौन सा, कि अगर दो करंट है तो दो करंट के बीच में कितना फोर्स रहता है। जैसे दो मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, दो चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहता है, वैसे ही दो करंट में मैग्नेटिक फोर्स कितना रहता है। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज अ फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। एक बात ध्यान में रखना, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई A, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, बराबर है। जैसे चार्ज के लिए Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में फोर्स हम यूज करते तो Q1 Q2 रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पे A स्क्वायर नहीं पर A है। तो वैसे ही दिस इज अ फोर्स बिटवीन टू करंट, दिस इज अ फोर्स बिटवीन टू करंट, ठीक है। बिटवीन टू चार्ज रहता है, बिटवीन टू मासेस, वैसे ही टू करंट, इट इज दिस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर दो इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो डेफिनेटली ये बनेगा। और अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग नहीं है, इन्फाइनेटली लॉन्ग नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, तो ये ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई A। पर इसमें dl1
dl2। ये पर यूनिट लेंथ है, इसलिए हमने 1 वैल्यू पर यूनिट लेंथ, ये जो है इधर आया था, मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसा हो गया वो, ठीक है। इसलिए हमने वो ये फार्मूला लिखा है इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। पर अगर फाइनाइट लेंथ है, लेंथ दी है दोनों की भी, तो ये फार्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थर्ड है टॉर्क। टॉर्क यानी क्या होता है? टॉर्क यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क यानी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स इट इज जस्ट r क्रॉस f। अगर किसी बॉडी पे, शॉर्टकटली मैं बताता हूँ, बाद में हम मैग्नेटिक फोर्स को, अगर कोई एक रॉड है और इस पे अगर ऐसे फोर्स अप्लाई होता है, ये एक फोर्स है और एक दूसरा फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इट इज अ परपेंडिकुलर, नॉट अ दिस डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, बराबर है, ऐसे अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये इस फोर्स का और इस फोर्स का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये मीन्स टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ perpendicular distance between two forces and one forces from two forces। मैं दोनों फोर्स में से कौन सा भी एक, क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल फोर्स है, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन का यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकालना है, ठीक है। अगर कोई कॉइल है, अगर कोई टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई कॉइल है, सपोज ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है, इसका नाम देता हूँ मैं A B C D, इसका नाम A B C D, और ये जो है कॉइल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। कहाँ पे रखी है? मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और एक करंट फ्लो होने वाली कॉइल मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो डेफिनेटली सपोज मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई की, कैसे अप्लाई की? ऐसे अप्लाई की। तो सपोज ये कैसे, देखो ये कॉइल है, ये क्या है? कॉइल है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको कि एक करंट एलिमेंट के अंडर एक करंट एलिमेंट है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बराबर है। अब दूसरा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैं उस कंडक्टर के पास में लाता हूँ, तो ये डेफिनेटली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई की है, किसी ना किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की है, बराबर है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस कॉइल पे अप्लाई की। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे अप्लाई करता हूँ मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करेंगी? इस कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। अब फोर्स की डायरेक्शन हमें ढूंढना है, तो देखो ये करंट, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये क्या है, ये ध्यान में रखना है। मैं फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI। आपने अमेरिकन पुलिस एजेंसी एजेंट रहते हैं ना, अमेरिका में पुलिस फोर्स को क्या बोलते हैं? अमेरिका में FBI। आपने हॉलीवुड पिक्चर देखे होंगे, उसमें देखो FBI बोलते हैं, ठीक है। तो ये FBI ध्यान में रखो, ठीक है। तो FBI जो है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब यहाँ पे अप्लाई करो, पहले यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट, और फोर्स कैसा है? आउटसाइड में, आपके तरफ अप्लाई होता है। इस आर्म पे देखो, इस AB आर्म पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स कैसे हो रहा है? इनसाइड,
कैसे हो रहा है फोर्स अप्लाई इनसाइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन एक ही है। देखो अब दोनों भी हम कर ही नहीं सकते इसे, तो इस पे क्या होता है, ये अगर हम टेढ़ी करते हैं तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे अप्लाई होता है, इन दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होते हैं, ऐसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट रहते तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रहते तो ये जो इसको अगर मैं नाम देता हूँ F1, F2, F3, F4, तो F1 और F3 जो है इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं होता इस कॉइल पे, इस फोर्स का कोई असर नहीं होता। हमें कौन फोर्स अब सिर्फ इफेक्ट कर रहे हैं, ये दो F2 एंड F3। क्यों, क्योंकि ये जो है फोर्स इस कॉइल को उस साइड में, इन साइड में मूव करेगा। देखो एक पे ऐसे अप्लाई हो रहा है बराबर, ये जो है ये AB जो है AB, और ये जो है DC ये DC है, तो इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स जो इसको इधर ढकेलेगा, तो ये फोर्स जो है इधर है, एक फोर्स कैसे है इधर है, और एक फोर्स कैसे है ऐसे है, तो ये जो है फोर्स इसको ऐसे टर्न करेगा, तो ये जो फोर्स है इसको ऐसे टर्न करेगा, इधर ढकेलेगा इधर, तो बॉडी ऐसी रोटेट होगी। मीन्स दिस कॉइल परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हाउ मच दिस कॉइल इज टर्न, हाउ मच दिस इज कॉइल इज टर्न। सपोज अगर मैं इसी डायग्राम को इस दो फोर्स के लिए बताऊंगा, इसी डायग्राम को इस दो फोर्स के लिए अगर मैं बताऊंगा, तो ये ऐसी होगी। सपोज ये कौन है, AD है, कौन है AD। देखो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना, फोर्स इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, AD। अगर सपोज ये AD है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दिस AD मैग्नेटिक फील्ड को अल्फा एंगल पे रखी है मैंने ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको मैंने ऐसे रखी है। ठीक है, ठीक है, अल्फा। अगर इसका मैं इस AD का, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका अगर नॉर्मल लेता हूँ, मैं नॉर्मल लेता हूँ, परपेंडिकुलर लेता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। तो इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, F2। इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, F4। और ये दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट है, और इस रॉड को यानी इस वायर को यानी इस पूरी कॉइल को ऐसे टर्न कर रही है, बराबर है, ऐसे टर्न कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस क्या कॉइल को परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो ये ऐसी टर्न होती है। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, तो ऐसे टर्न होती है। जैसे टर्न होती है, तो हाउ मच एंगल मेड बाय दिस फोर्स विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को कितना टर्न कर रही है वो कौन डिसाइड करेंगे, ये एंगल डिसाइड करेंगे। ये एंगल जो है अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज इसको अगर मैं इन ये जो डिस्टेंस है B अगर कंसीडर करता हूँ, इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है AD का जो डिस्टेंस है अगर मैं B कंसीडर करता हूँ, तो ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। थीटा के सामने की जो साइड है वो हम निकालते हैं B साइन थीटा, साइन थीटा से ही निकालते हैं, बराबर है, आपने सबने पढ़ा है। फ्रंट साइड हम साइन थीटा हाइपोटेनियस इंटू फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बराबर है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है। तो क्या है फ्रंट साइड, ये कुछ तो भी x अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, b है, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, b साइन थीटा, मींस फ्रंट साइड क्या हुआ, b साइन थीटा। ठीक है, आपको सब पता है। अब b साइन थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपने पास फोर्स भी है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, b, कल पढ़ा हमने। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, B होता है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और फोर्स भी अपने पास, ये भी बी दी है, ये क्योंकि ये दो भी फोर्स इक्वल एंड कैसे रहते हैं, अपोजिट रहते पर इक्वल रहते, स्ट्रेंथ में क्या रहते हैं, इक्वल रहते, क्योंकि दोनों भी फोर्स किसके कारण है, इसके कारण है, ठीक है। और करंट भी सेम, इसके लिए भी यही करंट है और इसके लिए भी यही करंट है, तो करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड वही है और लेंथ भी वही है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस डायग्राम को कैंसिल करता हूँ, मैं लीन करता हूँ। अब हमें टॉर्क निकालना है, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन 90 डिग्री के लिए नहीं निकालते, ठीक है। सभी एंगल के दृष्टिकोण से फार्मूला बनाया जाता है कि एंगल से फार्मूला कैसे चेंज होता है, क्वांटिटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल, कंफ्यूज मत हुआ, F इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यों है साइन थीटा, क्योंकि एंगल के हिसाब से F जिस बॉडी पे अप्लाई किया है आपने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग किसी चार्ज पे अगर अप्लाई होता है, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे अगर अप्लाई होता है तो चार्ज परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है कि किसी एंगल पे मूव हो रहा है, उसके हिसाब से फोर्स बदलेगा ना, उसी हिसाब से फोर्स बदलेगा, बराबर है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है, तो इसके लिए अगर डायरेक्ट फार्मूला निकाला तो साइन थीटा रहेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। पर कभी भी फार्मूला सभी दृष्टिकोण से बनाया जाता है कि अलग अलग एंगल पे फोर्स बदलेगा तो नहीं, इसलिए वो भी दृष्टिकोण देखा जाता है। इसलिए कि परपेंडिकुलर के लिए मैक्सिमम रहता है, तो इस एंगल के लिए क्या रहता है वो भी देखना पड़ेगा ना, इस एंगल के लिए क्या रहेगा, चार्ज पार्टिकल अगर 30 एंगल से मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को 30 एंगल से वो वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 30 एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे अगर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इस एंगल पे फोर्स क्या होगा, तो सभी आयाम देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेम सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे वो टिल्ट है वो कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो वो ऐसी है, टिल्ट है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो टिल्ट है, वो है अल्फा, ठीक है। और ये थीटा नॉर्मल की वजह से, इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, उसको नॉर्मल जो है उसके लिए वो एंगल थीटा है, ठीक है। अब हमें पता है टॉर्क की डेफिनेशन, हमने टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स मींस दोनों में से कौन सा एक फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं, ध्यान में रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं, इन दोनों फोर्स में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो b साइन थीटा इनटू f क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर पहले फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स है BIL, फोर्स क्या है BIL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्या है b साइन थीटा, सो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो L लेंथ है, B क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B क्या है ये डिस्टेंस है, ये B है, लेंथ भी है अपने पास, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया क्या होता है, किसी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर ऐसे किया तो ये एरिया होगा, तो ये रेक्टेंगुलर का एरिया है, तो ये BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है BIA साइन थीटा। अगर ये कॉइल, अगर इस कॉइल को, अभी जो हमने कॉइल की डायग्राम निकाली है, अगर वो कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स लेती है, उस पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, उस कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, तो फार्मूले को थोड़ा n नंबर ऑफ टर्न्स अगर रहते हैं, तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n a b
एन बी आई ए साइन थीटा। ये फार्मूला ध्यान में रखना, ये फार्मूला ध्यान में रखना। क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये निकाल देता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रखना, इसका यूज है आगे जाके। अल्फा और थीटा का थोड़ा काम है। ठीक है, ध्यान में रखना अल्फा कहाँ पे है और थीटा कहाँ पे, ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये टॉर्क का फार्मूला निकल गया। टॉर्क एन डायरेक्ट बी आई ए साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया, साइन थीटा। एरिया किसका? रेक्टेंगुलर, उस जो बॉडी है, जिस शेप की बॉडी है उस बॉडी का एरिया आप निकाल लो। ठीक है, और वहाँ पे डाल दो। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो हमने वो लिया है। ठीक है, तो एरिया यानी जिस शेप की बॉडी उस मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे उस बॉडी का एरिया। ठीक है, थीटा का एंगल सबको पता है, कौन सा लिया था हमने। ठीक है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन सबको पता है। मैग्नेटिक मूवमेंट की सबको डेफिनेशन पता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा होगा ना आपने, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, बी आई और ए इज इक्वल टू क्या होता है? एम। तो एन एम बी साइन थीटा। So torque in the form of magnetic dipole moment. This is in the form of current. But this is the formula in the form of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment यानी current into area. ठीक है, अब ये sin theta replace by cross product सबको पता है, तो is equal to n into m cross b। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to 1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो इट इज m क्रॉस b। ये फार्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, m b साइन थीटा, ये फार्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम आते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखे रहता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड देखे रहते हैं, टॉर्क अलग अलग एंगल, कोई भी सपोज कॉइल है वो पर्टिकुलर एंगल पे टर्न है, उस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और उसके लिए थोड़ी एंगल पे वो टर्न है, तो इस एंगल, जिस एंगल पे वो टिल्ट है उस एंगल पे टॉर्क कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, अब ये ध्यान में आया आपको। ठीक है, अब एक दूसरा फार्मूला है। आपने अल्फा और थीटा अभी मैंने बताया कि उस पर ध्यान में रखना है, अल्फा और थीटा। अगर टॉर्क इज इक्वल टू, दो फार्मूले इसमें, टॉर्क इज इक्वल टू, आप अगर इस फॉर्म में लिखते हो बी आई ए साइन थीटा, तो ये थीटा एंगल जो है कौन सा है? इस नॉर्मल को जो है वो, पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ए और डी और कौन सा भी रहो ए और डी, तो ये जो एंगल है वो अल्फा है। यानी ये जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को एंगल जो बना रहा है वो अल्फा है, वो थीटा नहीं है। ठीक है, तो अल्फा अगर आपको लेना है, आपको यहाँ पे अगर अल्फा से सॉल्व करना है, अगर प्रॉब्लम में अल्फा दिया है तो कैसे सॉल्व करना है? थीटा दिया है तो थीटा से सॉल्व करो, पर अल्फा दिया है मैग्नेटिक फील्ड और करंट में, दिस एंगल इज नॉट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, बराबर है। तो अल्फा अगर दिया है तो टॉर्क कैसे निकालना है? देखो, इन दोनों में कितने डिग्री, ये जो अगर पूरा एंगल मैं कंसीडर करता हूँ तो ये कितना का है? 90 डिग्री का है। कितना है? 90, मीन्स थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। अगर साइन थीटा निकालता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अगर इस पे साइन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा।
तो साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। सबको पता है ना, साइन 90 माइनस समथिंग एंगल, साइन π/2 माइनस समथिंग एंगल, आप कौन सा भी एंगल लो, अल्फा लो, तो क्या होता है? कॉस अल्फा होता है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ा होगा आपने, ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? कॉस अल्फा। तो ये जो फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स BIA कॉस अल्फा। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट में अगर एंगल दिया है तो वो कौन सा एंगल है? अल्फा है, इट इज़ नॉट थीटा। ठीक है, अल्फा कब लेना है, थीटा कब लेना है, ये अब जब हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपकी आइडिया क्लियर हो जाएंगी कि थीटा कब लेना है, अल्फा कब लेना है। अल्फा लेना है तो आपको साइन थीटा की जगह कॉस अल्फा यूज़ करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले ध्यान में रखना है आपको, ये दो फार्मूले क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है, ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया? इस पे हम कल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो ये एक फार्मूला, ये फाइनाइट लेंथ के लिए, टॉर्क के लिए ये दो, एक है, दूसरा है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, इस पे हम प्रॉब्लम लेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।